आज हम बात करेंगे बर्निंग टॉपिक, मोस्ट सिजलिंग टॉपिक, स्मॉग। मौसम आ गया है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एहतशाम इकबाल, हु इज बर्न एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज डॉक्टर साहब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी, मेरा नाम डॉक्टर एहतशाम इकबाल है। मैं FCPS पल हूँ और फिर मैंने स्पेशलाइजेशन इन क्रिटिकल केयर की हुई है और करंटली मैं मुख्तार शेख के अंदर पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर को सेक्शन हेड कर रहा हूँ। चलिए, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब, टॉपिक है स्मॉग। कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा हम ये देख रहे हैं, कुछ कहते हैं कि जी इंडिया से हवा आती है तो वो स्मॉग ले आती है और इस तरह की वेरियस चीज़ें। तो अब तो जो है सो है, स्मॉग आ गई है। अब हमने करना क्या है स्मॉग का? देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया से हवा आती है और स्मोक आ जाती है। स्मोक बेसिकली हमारे अपने ही इन्वायरमेंट से क्रिएट होती है और स्मोक समर में भी होती है और विंटर में भी होती है। तो विंटर में क्यों ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि ये विंटर में होती है। ये स्मोक समर में भी होती है और विंटर में भी होती है। स्मोक बेसिकली एक इंटेंस एयर पोल्यूशन है जो विजिबल हो जाती है। तो इसको बेसिकली एक विजिबल एयर पोल्यूशन कहते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट किस्म की गैसेस होती हैं जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैसेस हैं। व्हेन दे रिएक्ट विद आवर फोटोकेमिकल विद सनलाइट तो इसको स्मोक कहते हैं। समर के अंदर भी इसी तरह ओजोन जब फोटोकेमिकल सनलाइट के साथ रिएक्ट करती है तो उसको स्मोक कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये सांस में हमें कैसे इफेक्ट करती है? हम बाहर जाते हैं, सांस लेना मुश्किल होता है, हम शामों को खिड़कियां बंद करते हैं। तो प्लीज इसकी प्रिवेंशन और चीज़ें बताएं कि हमें क्या करना। ये जो गैसेस है एक्चुअली, ये जो इंटेंस एयर पोल्यूशन है, जब हम इनको इनहेल करते हैं तो हमारे एयरवेज के अंदर ये डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स करती हैं, इन्फ्लेमेशन करती हैं, जिससे हमें डिफरेंट तरह की डिजीज़ेज होती हैं जिनमें ब्रोंकाइटिस बड़ा कॉमन है। और ऐसे लोग जिनको पहले से ही सांस के प्रॉब्लम्स होते हैं, मिसाल के तौर पे एस्थमेटिक लोग जी, और जिनको सिगरेट नोशी का दमा होता है या जिनको पहले से सांस की कोई बीमारियां चली आ रही होती हैं, उनके अंदर वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनको सांस की बीमारियां हो जाएंगी। तो ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कि वो अस्पताल में ज़्यादा दाखिल होंगे। और ये जो स्मोक है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन रीज़न फॉर प्रीमेच्योर डेथ्स अक्रॉस द ग्लोब। और जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है उसने एक रिसर्च की ओवर द लास्ट 20 ईयर्स और उसने प्रूव किया कि ये प्रीमेच्योर डेथ्स की बड़ी कॉमन रीज़न है स्मोक। और ये सिर्फ सांस की बीमारियां नहीं करती, ये आँखों की और नाक कान गले की बड़ी बीमारियां करती, क्योंकि बेसिकली एयर है ना, जहाँ जहाँ एक्सपोज होगी वहाँ वहाँ इन्फ्लेमेशन करेगी। तो क्या करें डॉक्टर साहब? दरवाजे बंद करके घर में बैठ जाएं? बिल्कुल। जी बिल्कुल, इसका सोल्यूशन ये है। देखें, सबसे पहले तो ये है कि स्मोक आए ना। अब जब स्मोक आ गई है तो अब आपको बचना है, आपको पोल्यूशन से बचना है। सबसे पहला तो ये है कि स्मोक आए ना। जब स्मोक आ गई आपके पास तो आपको बचना है स्मोक से। आप फेस मास्क यूज़ करें, ठीक है। आप एक्सट्रीम्स ऑफ द डे जो है उसमें आप बाहर ना जाएं, फेस मास्क यूज़ करें। और जो लोग स्मोकर्स हैं वो स्मोकिंग ना करें। एक्सट्रीम्स ऑफ द डे थोड़ा सा बताएंगे? हाँ बिल्कुल, सूरज निकलने से पहले और डूबने के बाद आप उसमें ना बाहर ना जाएं, फेस मास्क यूज़ करें और घर की खिड़कियां बंद करें। स्टे इनसाइड, घर गैर जुड़ी बाहर ना जाएं। एक और सवाल डॉक्टर साहब, इतना ज़्यादा ट्रेंड शुरू हो गया, जिसके घर छोटा बच्चा पैदा होता है सबसे पहले एयर प्योरीफायर खरीदते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए क्योंकि फिर हम सादा नॉर्मल हवा में वो बच्चे जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। एयर प्योरीफायर्स का क्या रोल है? वो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इसका भी थोड़ा। हाँ, एयर प्योरीफायर्स उन लोगों को ज़रूर बेनिफिट देते हैं जो जिन्होंने अपने घरों में रखे हुए और अपने रूम के अंदर एयर क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। एस्थमेटिक्स के अंदर इसका बड़ा अच्छा रोल है। ठीक है, हम लोग एस्थमेटिक्स को रिकमेंड करते हैं कि वो एस्थमेटिक्स जो है वो एयर प्योरीफायर्स यूज़ करें, कि वो घरों के अंदर एक डिवाइस रखें जो सारे के सारे एयर पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेती है और आपको एक अच्छी एयर क्वालिटी देती है जिसमें आप ब्रीद इन करते हैं। उनको तो ये बेनिफिट देती है। बट आई डोंट नो कि जो एयर प्योरीफायर है वो स्मोक में अंदर आपको कितना बेनिफिट देगी। इसका सही जो बेनिफिट है वो ये कि आप घर के अंदर स्टे करें और स्मोक से, क्योंकि स्मोक इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ इनडोर पोल्यूशन। इनडोर पोल्यूशन की सबसे कॉमन रीज़न स्मोक है, तो यू हैव टू अवॉइड इट। असल में तो हमारा आदत थी खिड़कियां खोलना, ताज़ा हवा लेना, अब वो भी ना लिया। और दूसरी बात ये कि इससे भी बड़ी बात ये है कि जहाँ हम इंडिविजुअली खुद को प्रोटेक्ट करें वहाँ हमें कलेक्टिवली स्मोक से अवॉइड करना है। ये है कि स्मोक डेवलप ना हो। आप ट्रीज इम्प्लांट करें, अपनी गाड़ियाँ ठीक कराएं, पोल्यूशन ना डेवलप होने दें, कोल की बर्निंग को कम करें। तो है तो बेसिकली पोल्यूशन ना, यू हैव टू टेक ऑल दोज मेजर्स जिससे आपका एनवायरनमेंट। सी डॉक्टर साहब, यू टोल्ड अस कि शाम को दरवाजे बंद करके घरों में बैठें और स्मोक से बाहर ना जाएं, मास्क पहनें।
सो प्रिवेंशन यही है कि मास्क पहने और कम, बिकॉज वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है, ठीक है तो सही हमारे इख्तियार में, लेकिन लॉन्ग लेकिन टर्म जब स्मोक आ गई है तो अब तो बचना है ना आपको। ठीक है। या तो पहले बात ये कि आप मैस लेवल के ऊपर इतनी मेजर्स लें कि स्मोक डेवलप ना हो, आपकी एयर क्वालिटी इतनी अच्छी रहे। जैसे अब लाहौर की एयर क्वालिटी दुनिया में सबसे बुरी एयर क्वालिटी लाहौर की है। जी डॉक्टर साहब, you मुल्तान के क्या हालात हैं? हाँ? मुल्तान के क्या हालात? मुल्तान भी करीब करीब ही फॉल करता है। सो यू हैव टू टेक मेजर्स बिफोर हैंड। आपको ट्रीज इम्प्लांट करने हैं, आपको ट्रैफिक पोल्यूशन ठीक करनी है, आपको कोल की बर्निंग ठीक करनी है, तो ये सब चीज़ें आपने मेजर्स। एंड एज एन इंडिविजुअल अपने पर्सनल लेवल पे हम मास्क पहने, बगैर ज़रूरी बाहर मत जाए और गार्गल्स करें, क्या करें कि जब सांस लेना मुश्किल हो, उसके लिए आप क्या? हाँ, देखें जब आपको ये चीज़ें, देखें जब आपको एक दफ़ा सांस की प्रॉब्लम हो गई है जी और आप उसको नहीं मैनेज कर रहे, देन यू हैव टू कांटेक्ट विद योर डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर आप एस्थमेटिक और आपको एक्सरबेशन हो गई है, देन योर डॉक्टर विल सी कि ये आपकी इन्फेक्टिव एक्सरबेशन है या नॉन इन्फेक्टिव, और उसने उसको कैसे मैनेज कर। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, दिस इज़ अ वेरी प्रेसिंग टॉपिक इंशाल्लाह, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारे पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो नेक्स्ट सीरीज में। फॉर नाउ थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम।